अध्याय 9। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। कर्मफल मीमांसा। आज गुरुवार है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय मैं और तिरुमल दास एक कक्ष में ध्यान में बैठे थे। सूर्य की कोमल किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। उन कोमल सूर्य किरणों में श्रीपाद प्रभु के दर्शन हम दोनों को हुए। सूर्य किरणों के प्रवेश से हमारा ध्यान समाप्त हुआ और आंखें खुली। 16 वर्ष की किशोर अवस्था में श्रीपाद प्रभु का मंगल रूप देखकर आंखें खुली की खुली ही रह गई। इस प्रकार श्रीपाद प्रभु का दर्शन का लाभ होना उनकी निस्सीम करुणा का ही फल है। क्षण भर दर्शन देकर वह रूप अंतर्ध्यान हुआ। श्रीपाद प्रभु के भोग के लिए रखे हुए चने सूर्य किरणों का स्पर्श होते ही लोहे में बन गए। इस बात का मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ, मन भी दुखी हुआ। प्रभु का दर्शन उनके अनुग्रह का प्रतीक था, किंतु चनों का लोहे के चनों में रूपांतर होना, इस प्रक्रिया ने मेरे अंदर शंकाओं का एक भवंडर खड़ा कर दिया। श्री तिरुमल दास जी ने कहा, अपने सत्संग का प्रारंभ करते हुए, शंकर भट्ट, आज माध्याह्न को मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कुरवपुर आओ, ऐसी श्री दत्त प्रभु की आज्ञा हुई है। दोपहर के समय श्रीपाद प्रभु श्री दत्त क्षेत्रों में भिक्षा के लिए आते हैं। यह समय अति शुभप्रद है। मैंने तिरुमल दास जी से कहा, स्वामी, मैं प्रतिदिन श्री दत्त प्रभु का स्मरण, चिंतन तथा दत्त कथा का श्रवण प्रसंग करता हूँ। आज प्रभु के प्रसाद के लिए रखे हुए चने लोहे के बन गए हैं। इस बात की चिंता हो रही है। कृपया मेरे इस संदेह का निराकरण करे और मुझे कृतार्थ करे। श्री तिरुमल दास ने कहा, शंकर, कुछ शताब्दियों के पश्चात कली प्रबल होने से नास्तिकवाद बढ़ेगा। नास्तिकता निर्मूलन करके आस्तिक तत्व की स्थापना करने के लिए श्रीपाद प्रभु अनेक चित्र विचित्र लीलाओं का प्रदर्शन करके अनुग्रह करते हैं। भविष्य में धर्म स्थापना के कार्य में श्रीपाद प्रभु बीज रूप से अनुग्रह करेंगे। खनिज धातु में चैतन्य निद्रावस्था में होता है। खनिज स्थिति में प्राण अंतर्लीन होकर रहता है। खनिज में अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राण की उत्पत्ति होती है। प्राण में मन अंतर्लीन होता है। प्राण रूप में चैतन्य अर्धनिद्रा अवस्था में होता है। यह वृक्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मादक द्रव्यों के सेवन से मनुष्य उसके देह में उस स्थिति का अनुभव करता है। प्राण शक्ति रूप में व्यक्त हुआ चैतन्य परिणाम क्रम से विकसित होकर मन के माध्यम से कर्म करते रहने से अभ्यस्त होता है। यह स्थिति तुम पशुओं में देख सकते हो। पशु का संपूर्ण विकास होने पर वह मनुष्य तत्व को प्राप्त होता है। मनुष्य में मनशक्ति पूर्ण रूप से कार्यरत होती है। मन को अतीत रहने वाली अतिमानस एक शक्ति है। वह अंतर्लीन स्थिति में होती है। मानव योग साधना से परिपूर्ण मानव होता है। मूलाधार केंद्र में सूर्य रहने वाला चैतन्य को सहस्त्राकार में ले जाकर सर्वविकल्प या निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता है। परम ज्योति स्वरूप श्रीपाद प्रभु के साथ तादात्म्य स्थिति का अनुभव लेते हैं। इस स्थिति में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव होता है। उसकी कार्यप्रणाली महासंकल्प के अनुसार ही होती है। इसी कारण वह कर्म बंधनों से मुक्त अलिप्त होता है। उस महासंकल्प का स्वरूप अचिंत्य, अगम्य तथा कल्पनातीत होता हुआ महाप्रचंड और वेगवान होता है। अतिमानस यह केवल प्रभु का ही होता है। प्रत्येक क्षण में प्रभु कोटि कोटि प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। धर्म समस्त प्रार्थनाओं को तत्काल प्रचिति देते हैं। वे साधक के दुख को निवारण करते हैं। मानव के मन की गति का वेग यदि कूर्म गति के समान हो तो श्रीपाद प्रभु के अतिमानस का वेग महाप्रचंड तथा कल्पनातीत है। प्रकाश के मार्गक्रमण का वेग उनके अतिमानस के वेग की तुलना में कम हो जाता है। मानव अथवा अन्य कोई प्राणी में की हुई प्रार्थना श्रीपाद प्रभु के असंख्य तेजपुंज में पहुंचती है। समस्त दृश्य दैव शक्ति के आधार श्रीपाद प्रभु ही है। सर्वलोक समस्त त्रिलोक प्रकाशमान होने के कारण उनके शरीर से निकलने वाले ज्योतिपुंज और कुछ नहीं है। अनेक कोटि ब्रह्मांड में प्रकाशमान सूर्य, नक्षत्र आदि का संयुक्त प्रकाश श्रीपाद प्रभु के प्रकाश के सामने अत्यंत तुच्छ है। मानो जैसे मध्याह्न के सूर्य के सामने दिया लगाया हो।
यदि श्रीपाद प्रभु का सच्चा तत्व है अनंत ध्यान, अनंत व्यापकत्व, उनमें समाये हुए निर्गुण निराकार स्वरूप को सृष्टि के विषय में अनंत करुणा होने से उन्होंने सगुण साकार रूप धारण किया है और श्रीपाद श्री वल्लभ रूप में दर्शन दिया है। इस सत्य ज्ञान का प्राप्त करने के लिए मानव को परिपूर्णता प्राप्त होनी अनिवार्य है। श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य स्वरूप, जिस मात्रा में साधक के अंतकरण में भगवान के प्रति प्रेम है, लगाव है, उसी मात्रा में भगवान अपनी सारी सीमाएं लाद कर उद्धार करने निम्न स्तर पे जन्म लेते हैं। इसे प्रभु का अवतार कहा जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली योग क्रिया है। सृष्टि एक बार सत्य की स्थापना हो जाए तो वह स्वयं सिद्ध, प्रयत्न रहित कार्यरत होती रहती है। सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप श्रीपाद श्री वल्लभ सृष्टि में अनेक सत्य की स्थापना करने संकल्प से दिव्य भव्य अवतार धारण करते हैं। वे साक्षात श्री दत्त प्रभु ही है। मैंने कहा, स्वामी, आपके साथ चर्चा करते समय मुझे अनेक नए विषय का ध्यान हुआ है, फिर भी गुरु स्वरूप का अंत नहीं लगता। उनका ये भव्य दिव्य चरित्र कैसा लिखा जाए, यह प्रश्न है। प्रभु का वर्णन किन शब्दों में किया जाए, यह मैं नहीं जानता। मैंने मूर्ति की प्रतिष्ठा के संबंध में सुना है, लेकिन आप तो सत्य की प्रतिष्ठा के बारे में बोल रहे हैं। आप कृपया सत्य के विषय विस्तार से बताइए। श्री तिरुमलदास जी ने बोला, मेरी प्रार्थना सुनकर शंकर भट्ट, तुम्हारे हाथों से श्रीपाद प्रभु के चरित्र लेखन का कार्य संकल्प होने का संकल्प पूर्व हो चुका है। तुम्हारे संकल्प में आने वाले प्रभु के भक्तगण अपने अनुभव तुम्हें कथन करेंगे। उसे तुम्हें शब्दबद्ध करना है। बस तुम्हें अपने स्वयं की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीपाद प्रभु का चरण वे स्वयं तुम्हारी लेखनी के माध्यम से लिख लेंगे। इस विषय में अधिक सोचना व्यर्थ है। मनुष्य अनेक प्रकार के अन्नों का सेवन करता है। सेवन किए हुए अन्न को अपने आप पचन होकर शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इस पाचन क्रिया के मनुष्य को स्वयं को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर सारी प्रक्रिया संभालता है। मनुष्य का कर्तव्य केवल अन्नपान करना है। अन्न का पचन करना यह शरीर का कर्तव्य है। मनुष्य को मन होने से स्वेच्छा का अनुभव लेते हैं। इसी कारण सत्य, असत्य, अच्छा, बुरा, ये दोनों स्थितियों का अनुभव पाने की संभावना होती है। शरीर को वह स्वेच्छा नहीं होती। सेवन किया हुआ अन्न पाचन करके शरीर को शक्ति संपन्न बनाना यही शरीर का कर्तव्य है। ऐसा विधि का नियम है। मनुष्य को इच्छा हो या न हो, उसके प्रयत्न बिना शरीर अपना कर्तव्य करते रहता है। सृष्टि में शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया सत्य के आधार पर क्रियान्वित होती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुचक्र, ग्रह, नक्षत्रों का चलल वलन यह सत्य के आधार पर ही होने चाहिए। यदि विधि का एक अनुल्लंघनीय नियम है, इसके विपरीत करने का उन्हें स्वातंत्र्य नहीं है। सर्वव्यापी श्रीपाद प्रभु को सृष्टि के प्राणी मात्र के प्रति अत्यंत करुणा होने के कारण सृष्टि विधान सुचारू रूप से चलाता है। कृत युग में संकल्प मात्र से सकल सिद्धियों की प्राप्ति हुआ करती थी। त्रेता युग में यज्ञ याग से, द्वापर युग में मंत्र शास्त्रों के सकल से सिद्धि होती थी। कलयुग में प्रमुखता से तंत्र प्रयोग तथा यंत्रोद्वार से सिद्धि प्राप्त होती है। 3 दिन तक अहोरात्र निरंतर श्रीपाद प्रभु का ध्यान स्मरण करने से उनका ध्यान करने वाले व्यक्ति को श्रीपाद प्रभु दर्शन देकर धन्य करते हैं। मानव के पतन के लिए यदि लाख मार्ग हो तो परमात्मा उसके उद्धार के लिए 10 लाख मार्गों का अनुग्रह करता है। श्री दत्त प्रभु उनके अंशावतार, सिद्ध योगी, महासिद्ध, इनके द्वारा इस सृष्टि का चलन वलन और पालन करते हैं। श्री दत्तात्रेय ही श्रीपाद प्रभु है क्या? ऐसी शंका तुम्हारे मन में बीज रूप से स्थित होने से श्रीपाद प्रभु ने तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए प्रसाद रूप में रखे हुए चने को लोहे के बनाए। माता यशोदा ने लोहे को खाने योग्य चने बनाए थे। मैं प्रत्यक्ष दत्त हूँ, यह दर्शाने के लिए यह लीला प्रभु ने की है। तुम्हारी जन्म कुंडली में गुरु व्याधि स्थान में है। गुरु ग्रह का और चनों का संबंध है। गुरु ग्रह द्वारा तुम पर आने वाली विपत्तियां बीज रूप में थी। वह अंकुशती न हो,
इस उद्देश्य से इन चनों को श्रीपाद प्रभु ने लोहे के चनों में रूपांतरित किया तथा तुम्हारे निदर्शन को लाए। श्रीपाद प्रभु के दिव्य मानस चक्षु द्वारा अवलोकन न की हुई कोई वस्तु या प्राणी इस संसार में उपलब्ध ही नहीं है। यही परम सत्य है। सत्य वस्तु के संबंध में का ज्ञान सुप्रतिष्ठित होने से उस ज्ञान की प्राप्ति हुए लोग यदि परलोक गए तो भी उस स्थान का प्राप्त करने योग्य व्यक्ति इस सृष्टि में जन्म लेते हैं। उन्हें वह ज्ञान बिना किसी कष्टों से अपने आप प्राप्त होते रहता है। दैव शक्ति, चिरंजीव, मुनिगण, अवतारी पुरुष, ये सारे अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्व का ज्ञान स्थिति, गति, शक्ति एक विशिष्ट प्रकार की होनी चाहिए। वह एक स्वेच्छा तत्व है। वह अपने आप में परिपूर्ण है। वह अति प्राचीन होते हुए नित्य नूतन भी है। बिना किसी कारण के कोई कार्य होना असंभव है। समस्त कारण को तथा सर्व कार्य को एकमेव तत्व ही आधार है। वह अतीत एवं अगम्य तत्व को ही श्री दत्त तत्व कहते हैं। श्री दत्त प्रभु ने इस कलयुग में अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण प्रथम अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में पिठिकापुरम में लिया है। इन महान श्रीपाद प्रभु के वर्णन करने का सहस्त्र मुख वाले आदिशेष को भी सामर्थ्य नहीं है। श्रीपाद प्रभु ने श्री नृसिंह सरस्वती का अवतार धारण करने के विषय में कई बार अपने शिष्यों को कहा है। श्री हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मदेव से एक विचित्र वर प्राप्त किया था। उसके प्राप्त होते ही अमर होने का आभास उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा को दिए हुए वरदान के विरुद्ध न जाते हुए बड़ी चतुराई से कल्पनातीत विधानों से श्री नरसिंह भगवान ने अवतार धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। अपने परम भक्त प्रहलाद का रक्षण किया। प्रभु स्तंभ में विराजमान है, ऐसा वचन प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था। उस वचन को सच करने प्रभु उस स्तंभ से प्रकट हुए। परमेश्वर है या नहीं, ऐसी आशंका कलयुग में कुछ लोगों को मन में आती है। कलयुग के हिरण्यकश्यपु का मद नष्ट करके प्रहलाद के समान भक्तों की रक्षा करने श्री दत्त प्रभु का श्री नृसिंह सरस्वती के नाम से अवतार होने वाला है। भगवान है यह सिद्ध करना इस अवतार की विशेषता होगी। श्रीपाद प्रभु तथा नृसिंह सरस्वती स्वामी, ये दोनों अवतारों का उद्देश्य परमेश्वर को दूषण देने वाले का मद नष्ट करना तथा प्रभु के भक्तों की आंखों के पलकों के समान रक्षण करना यही है। श्रीपाद प्रभु को असाध्य ऐसा कुछ नहीं है। तिरुमल दास जी का यह वक्तव्य मैं बड़ी आत्मीयता से सुन रहा था। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई। मैं श्रीपाद प्रभु का चरित्रामृत भुर्ज पत्र पर लिखूंगा, किंतु भविष्य में लोग किस पत्र पर प्रभु का चरित्र लिखेंगे? शालिवाहन शक के अंतर्गत प्रस्तुत व्यवहार चालू है। हून शक प्रचार में आएगा, ऐसा प्रभु का कहना है। भगवान श्री कृष्ण का निर्माण कब हुआ? यह कलयुग किस दिन से किस घटिका का प्रारंभ हुआ? भविष्य में कालगणना के अनुसार भविष्य में प्रयोग में आने वाले पत्रों पर यदि श्रीपाद प्रभु लिखकर दिखाएंगे तो मुझे वे श्री दत्तात्रेय के अवतार है, इस बात पर दृढ़ विश्वास होगा। मेरे मन की आशंका तिरुमल दास जी को न बताते हुए वे जो कह रहे थे उसे सुन रहा था। उसी समय उन लोहों के चनों की ओर मेरी दृष्टि गई। अचानक तिरुमल दास जी का कंठस्वर क्षीण हुआ और वाक शक्ति नष्ट हो गई। उसी समय कानों को पीड़ा देने वाले महाभयंकर ध्वनि हुआ। उसे सुनते ही एक क्षण में मुझे बधिरत्व प्राप्त हुआ। उस समय तिरुमल दास जी ने बोलने का प्रयत्न करने लगे, किंतु उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं सुनने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मन में विचार आ रहे थे। न जाने कौन से विचारों का पुंज मेरे मन में आया और बधिरत्व की प्राप्ति हुई। अब यह व्याधि जीवन के अंत तक रहेगी क्या? कैसा मेरा भाग्य! मैं अब क्या करूं? उसी समय मैंने प्रभु के प्रसाद के लिए रखे हुए चने तेलुगु भाषा के अक्षर माला के अनुसार श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये इन अक्षरों के रूप में बदल गए। उसके ऊपर एक सफेद पत्र दिखाई देने लगा। देखते देखते उस छोटे से पत्र का आकार चौगुना हुआ। वह भुर्ज पत्र में अति पतला तथा स्पर्श को मुलायम था। उस पत्र पर काले रंग के सुंदर मोतियों से अक्षर दिखाई दिए। तेलुगु भाषा में
इस प्रकार लिखा था, श्री कृष्ण का निर्वाण ख्रिस्त पूर्व 3102 वर्ष 18 तारीख रात के 2:26:30 इस समय हुआ था। प्रमादी नाम संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार अश्विनी नक्षत्र। श्री कृष्ण के निर्वाण के पश्चात कलयुग का प्रवेश हुआ। यह पढ़कर मैं पसीने से लथपथ हुआ और शरीर शक्तिहीन हो गया। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु अदृश्य रूप से यहाँ पर है, ऐसे मेरे मन का दृढ़ विश्वास हुआ। उसी समय मुझे लगा कि क्या मेरा दुर्दैव, कुरूपु जाना अब स्वप्नपत भी होगा। श्रीपाद प्रभु नरसिंह अवतार लेकर मेरा वध भी करे तो आश्चर्य की बात न थी। वस्त्र धोकर उसे निचोड़कर सुखाने डालते हैं ना, उसी भांति शंकर भट्ट को धोकर निचोड़कर डाले। ऐसी आज्ञा प्रभु यदि तिरुमलदास जी को देते तो क्या करूं? तिरुमलदास जी ने मुझे वस्त्र के समान पत्थर पर रगड़ रगड़ कर धोकर पानी निचोड़कर सुखाने डालते। कभी कभी कोई गुरु स्वयं को ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी होने का अभिनय करके शिष्यों को बोध करते हैं। इसमें द्रव्यार्जन की इच्छा तीव्र होती है। इस इच्छा पूर्ति के लिए वे शिष्यों की झूठी प्रशंसा भी करते हैं। इस अवस्था में गुरु और शिष्य दोनों दोष के भागीदार होते हैं। रजक कुल में जन्म लिए तिरुमलदास द्वारा मुझे ब्राह्मण कुलोत्पन्न ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञान का बोध प्राप्त होना, यह श्रीपाद प्रभु का चमत्कार ही है। उस परिसर में रहने वाले रजक अपने अपने काम में मग्न थे। उन्हें इन गहन विषय को जान लेने की इच्छा नहीं थी। अब मुझे श्रीपाद प्रभु के चरणों में शरण जाना ही योग्य था। मैंने तिरुमलदास जी की ओर देखा। उनका मुख ब्रह्म तेज से चमक रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि तिरुमलदास जी ब्राह्मण है और मैं रजक हूँ। उनका मुख प्रसन्न दिखाई दे रहा था। प्रसाद के लिए रखे हुए चने अपना लोह रूप त्याग कर फिर से सामान्य चनों में बदल गए थे। श्रीपाद प्रभु ने क्षमा की ऐसा लग रहा था। कुछ ही क्षण में वह शुभ्र पत्र अदृश्य हुआ। तिरुमलदास जी ने कहा, अरे शंकर भट्ट, कलयुग ये लोहयुग है, इसमें अनेक दोष है। मेरे मृत्यु के पश्चात कुछ समय हिरण्यलोक में निवास करके श्रीपाद प्रभु की आज्ञा के अनुसार फिर से महाराष्ट्र राष्ट्र में मैं जन्म लेने वाला हूँ। फिर से जन्म लेने की मुझे आज्ञा दी गई है। यह वृत्तांत कृपया विस्तार से कहने की कृपा करें। तिरुमलदास जी ने कहा, मैं एक दिन धुले हुए कपड़े लेकर श्रीपाद प्रभु के ननिहाल गया था। सुमति महारानी के मामा श्री श्रीधरावधानी श्रीपाद प्रभु को गोदी में बिठाकर खिला रहे थे। खिलाते खिलाते वे दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर अवधूत ये भजन गा रहे थे। 2 वर्ष के श्रीपाद प्रभु किलकारी करते खेल रहे थे। वह दृश्य अत्यंत मनोहारी था। उस समय मेरे मुख से अनायास ही निकल गया, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। श्रीधरावधानी ने मेरी ओर देखा। श्रीपाद श्री नृसिंह सरस्वती दत्त दिगंबरा ऐसा घोष बड़ी भारी आवाज में करने लगे। श्रीपाद प्रभु के दत्त पूर्व होते हुए भविष्य में नृसिंह सरस्वती के अवतार में आने वाले हैं, इसकी सूचना उन्होंने अपनी विशिष्ट पद्धति से दी। श्रीपाद प्रभु शिरडी के साईं बाबा के रूप में अवतार धारण करेंगे। श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, नृसिंह सरस्वती का अवतार महाराष्ट्र देश में लेने का मेरा संकल्प है। तिरुमलदास को भी महाराष्ट्र में जन्म लेने को कहा है। श्रीधरावरी का अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। मैंने कहा, प्रभु, मेरा जन्म किस प्रांत में हो, किसी रूप में हो, मेरी रक्षा का भार आप पर ही है। मुझे आपके इस बालकृष्ण रूप पर प्रीति है। यह सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, तिरुमलदास, तुम महाराष्ट्र की पुण्य भूमि में गाडगे महाराज इस नाम से एक रजक कुल में जन्म लोगे। दीन दलित दुखी जनता की सेवा में पुनीत होंगे। धीशिला यानी प्रस्तुत का शिरडी गांव नगर में साईं बाबा इस नाम से यवन वेश में मेरा समर्थ सद्गुरु रूप में अवतार होगा। तुम्हें यवन वेश में दृश्यमान समर्थ सद्गुरु रूप में स्थित मुझसे अनुग्रह की प्राप्ति होगी। तुम्हें बालकृष्ण रूप पर प्रीति होने से गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला इस नाम मंत्र का जाप करते रहोगे। प्रस्तुत तुम्हारा शरीर नष्ट होने के पश्चात कुछ काल तक तुम हिरण्यलोक में वास्तव्य करोगे। तत्पश्चात गाडगे महाराज के रूप में जन्म प्राप्त करके जनसेवा करोगे। यह मेरा वरदान तथा अभयदान है। श्रीधरावधानी इस सारे संदर्भ के माया में आवरण थे।
उन्हें प्रभु के इस वक्तव्य के विषय में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुमति महारानी की आवाज़ से उनके प्रभु सामान्य बालक है ऐसी उनकी धारणा दृढ़ हुई। मैंने यानी शंकर भट्ट ने तिरुमल दास जी से पूछा, स्वामी, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कर्म का फल अनिवार्य होता है। इस स्थिति में श्रीपाद प्रभु इन नियमों का उल्लंघन किए बिना कर्मनाश कैसे करेंगे? सद्गुरु सत्पुरुषों को, योगियों को दिए हुए दान का फल। तिरुमल दास ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म का फल भुगतना अनिवार्य है, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा था कि कर्म फल जागृत अवस्था में ही भुगतना होता है। वह स्वप्न अवस्था में भी भोगा जा सकता है। स्थूल शरीर से 10 वर्षों तक भुगतने का कर्मफल मानसिक व्यथा से सपने में कुछ ही घटका में भुगत कर कर्मरहितता प्राप्त की जा सकती है। सत्पुरुषों को, योगियों को दान धर्म करने से तथा दैवी कृपा प्राप्त होने से पाप कर्मों का क्षय होता है। देवता मूर्ति पुण्य स्वरूप होती है, वे करुणामयी होती है। हमारे पाप कर्म वे हमसे लेते हैं और अपना पुण्य फल हमें देते हैं। पुण्य पुरुषों को दिए हुए दान धर्म से अथवा उनकी सेवा करने से यह पाप पुण्यों की अदला बदली होती है। समर्थ सद्गुरु का ध्यान करने से, ध्यान के माध्यम से यह पाप पुण्य की अदला बदली होती है। सद्गुरु उनके शिष्यों से सेवा लेकर सेवा मार्ग से शिष्यों के पापों का स्वीकार करके अपना तपफल शिष्यों को संक्रमित करते हैं, किंतु पाप कर्मों के फल भोगे बिना उसकी पूर्ति नहीं होती। देव, सत्पुरुष, सद्गुरु, अवतार पुरुष महातेजोमय होते हुए अग्नि स्वरूप भी होते हैं। उन्होंने स्वीकार किए पाप कर्म को दग्ध करने की शक्ति उनमें होती है। उन्हें हमने श्रद्धा से अर्पण किए हुए फल, फूल, पत्र आदि के माध्यम से पाप पुण्यों की अदला बदली हो सकती है। हमारी शरणागति जितनी तीव्र स्वरूप की होती है, उतनी तीव्र गति से ही यह पाप पुण्यों की अदला बदली होती है। कभी कभी श्रीपाद प्रभु उनके भक्तों को पाप कर्म फल निर्जीव पत्थर में संक्रमित करके और उस पत्थर को फोड़कर उन पाप कर्मों का निर्मूलन किया करते थे। श्रीपाद प्रभु के जन्म से उन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलता था। सुमति महारानी अपने पुत्र को स्तनपान कराती थी, वह बहुत ही कम था। उनके घर में एक गाय थी, किंतु वह भी कालाग्नि दत्तात्रेय को प्रसाद के लिए पर्याप्त हो उतना ही दूध देती थी। बाकी का दूध अपने बछड़े को पिलाती थी। यह उस गाय की विचित्र प्रवृत्ति थी। कालाग्नि शमन दत्तात्रेय के भोग के लिए रखा हुआ दूध कभी कभी श्रीपाद प्रभु भोग चढ़ाने के पूर्व ही पिया करते थे। उस दिन अप्पल राज शर्मा भगवान को गुड़ का भोग चढ़ाते और स्वयं उपवास करते थे। उनके साथ सुमति स्वयं उपवास करती थी। जिस दिन श्रीपाद प्रभु दूध का भोग चढ़ाने तक रुक सकते थे, उस दिन पूजा समाप्त होने पर वह प्रसाद का दूध प्राशन करते थे। अपने वंश में जन्म लिए दिव्य शिशु को भरपेट दूध नहीं पिला सकते, इस बात की चिंता उस आदर्श दंपति को सताती थी। वेंकटपैया श्रेष्ठी और नरसिंह वर्मा ने अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय अप्पलराज शर्मा को दान देने का प्रयत्न किया, किंतु स्वाभिमानी अप्पलराज शर्मा ने उस गोदान को स्वीकार नहीं किया। दान लेने से पापों का संचय होता है, ऐसी उनकी धारणा थी। वे वेद शास्त्र संपन्न होते हुए वे केवल वेद सभा से प्राप्त हुई दक्षिणा स्वीकार करते थे। पौरोहित्य से मिलने वाली प्राप्ति बहुत ही कम थी। वे केवल वेंकटपैया श्रेष्ठी तथा नरसिंह वर्मा इन 2 घरों में ही पौरोहित्य करते थे। अधिक दक्षिणा देने का प्रयत्न करने पर वे क्रोधित होते थे। वे अन्य ब्राह्मणों को देय दक्षिणा का ही स्वीकार करते थे। श्री अप्पलराज शर्मा अपने ससुर श्री बापणाचालू से भी कोई मदद का स्वीकार नहीं करते थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुमति महारानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बापणाचालू के घर वे भोजन किया करते थे। वैशाख शुद्ध तृतीया को अप्पलराज शर्मा का जन्मदिन था। उस दिन भी वे अपने श्वशुर के घर भोजन किया करते थे। कालांतर से गणेश चतुर्थी के दिन भी वे अपने ससुर के घर भोजन किया करते थे। उस दिन बापनाचार्य उन्हें बड़े आदर के साथ अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। अपने परिस्थिति का विचार करके एक दिन सुमति महारानी ने अपने पति से कहा, नाथ, मेरे मायके वाले संपन्न होते हुए नैष्ठिक क्षत्रिय संस्कार संपन्न है, मल्लादी वंश धनवान है तथा वह मेरा मातृगृह है।
उनसे एक गाय का स्वीकार करने में मुझे दोष नहीं प्रतीत होता। श्रीपाद को पेट भर दूध देने की परिस्थिति में हम नहीं हैं। अपलराज ने कहा, सौभाग्यवती, तुम्हारा कहना योग्य है। सत्य ऋषिश्वर पाप रहित है, उनसे गाय का स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है, किंतु इस विषय में शास्त्र की सम्मति होनी आवश्यक है। श्रीपाद के जन्म से अब तक अनेक अद्भुत घटनाएं घटी है। यदि श्रीपाद ही श्री दत्त के नवावतार है तो अपने घर की गाय ने भरपूर मात्रा में दूध दिया होता, अथवा तुम्हारे स्तन क्षीर की समृद्धि हुआ होती। अपना बड़ा पुत्र श्रीधर राज शर्मा अंध तथा छोटा पुत्र रामराज पंगु नहीं होता। श्रीपाद उनके अंग दोषों को नष्ट करके उन्हें अच्छा जीवन प्रदान कर सकता। तुम गाय के विषय में अपने पिता से चर्चा करके योग्य निर्णय लेना। मेरे नियमों का उल्लंघन न हो, इस बात का ध्यान रखना। सुमति महारानी ने इस विषय में अपने पिता से बातचीत की। बापना चालू ने मंद हास्य करते हुए कहा, अम्मनी, ये सारे श्रीपाद के लीला विलास है। श्रीपाद समस्याओं का समाधान करने में ही निष्णात नहीं तो समस्याएं उत्पन्न करने में भी निष्णात है। श्रीपाद दत्त प्रभु है, यह सत्य मैंने योग सामर्थ्य से जान लिया है। अपने घर में गौ समृद्धि है। गाय तुम्हें देने में केवल सम्मति ही नहीं न होकर मुझे महा आनंदप्रद है। तुम्हारे पति के कहने अनुसार शास्त्र सम्मति आवश्यक है। विधि की करनी कितनी अनोखी है। श्वशुर की संपत्ति छीन लेने वाले दामादों की कमी नहीं है, किंतु मेरा दामाद अग्निहोत्र के समान निर्मल है। उसके नियम भंग करने वाले हम दीवाने सिद्ध होते हैं। सृष्टि के पंचभूतों से स्पष्ट रूप से अनुमोदन दिए बिना तेरा पति गोदान स्वीकार नहीं करेगा। श्रीपाद ने यदि अपने ज्येष्ठ बंधु के अपंगत्व को नष्ट कर दिया तो तुम्हारे घर कुटुंब के साथ उनका ऋणानुबंध समाप्त हो जाएगा। ऋण मुक्त हुए श्री दत्त तुम्हारे घर पुत्र रूप में नहीं रह सकेंगे। जगत गुरु होकर लोगों का उद्धार करने घर का त्याग करके चले जाएंगे। इसलिए अपने ज्येष्ठ पुत्र के अंग वैकल्य दूर करने की इच्छा गलती से भी श्रीपाद के सम्मुख मत रखना। सारा विश्व कालाधीन है, किंतु करने मात्र से तुम्हारे घर में समृद्धि होगी, किंतु तुम्हारे श्रीपाद के साथ ऋणानुबंध समाप्त हो जाएंगे। ऋणानुबंध से मुक्त श्रीपाद अपने कुटुंब के लिए सीमित न रहकर विश्व गुरुत्व का पालन करेगा। इस कारण वह घर त्याग कर पलायन करेगा। श्रीपाद के संकल्प मात्र से ही घर की गाय उसकी विचित्र प्रवृत्ति छोड़कर भरपूर मात्रा में दूध देने लगेगी। फिर यह समस्या नहीं रहेगी। इसलिए तुझे थोड़े समय तक प्रतीक्षा करना योग्य है। श्री दत्त प्रभु ने उत्पन्न किए हुए समस्याओं का समाधान भी वे ही करते हैं। इस तरह कहकर बापनाचार्य ने अपनी कन्या का समाधान किया। मैंने यानी शंकर भट्ट ने तिरुमल दास से कहा, स्वामी, श्रीपाद प्रभु के बंधु के अंग विक्षेप का क्या कारण हो सकता है? वंश परंपरा से आए हुए कर्मदोष है क्या? तिरुमलदास महाराज ने कहा, श्री दत्तात्रेय प्रभु का अवतार सायं संध्या के समय हुआ है। श्रीपाद प्रभु का जन्म उषक काल में हुआ है। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी का जन्म मध्याह्न में अभिजित लग्न पर होने वाला है। श्री दत्त प्रभु की लीलाएं अगाध है। सायं संध्या के समय पश्चात अंधेरा छा जाता है, जीवन निद्रावस्था में रहता है। इसी कारण श्री दत्त अवतार में योग साधना के परिणाम क्रमानुसार समस्त जीवों का भार वहन करके जीव को सुख भार वहन करते हुए जीव को सुख निद्रा प्रदान की। कहाँ जाए, क्या करे, कौन सी दिशा में जाए, ऐसी उद्विग्न स्थिति में मानव होता है। यह एक घना अंधकार है। जीव को न जानते हुए परिणाम सिद्धि प्राप्त करा देना दत्तावतार की विशेषता है। जीव कोई घने प्रयत्न से बिना अथवा अत्यल्प प्रयत्नों से अत्यंत चैतन्य से अगाध से परिणाम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह केवल भूमंडल की कहीं सीमित नहीं है। श्रीपाद प्रभु का जन्म उषक काल में हुआ है। सूर्य भगवान सारी शक्ति एक ही समय इकट्ठा करके जीवों को पुनीत करते हैं। श्रीपाद प्रभु का आत्म सूर्य का प्रतीक है। जीवों को विविध शक्तियां जागृत होकर नाट्य करते हुए विविधता से परिणाम स्थिति प्राप्त करके यह प्रतीक है।
वह मध्याह्न के सूर्य के जैसा प्रचंड स्वरूप है। सूर्य अपनी संपूर्ण शक्तियों से 10 दिशाओं को अपने प्रकाश का प्रसार करता है। उसी भांति जीवों के जागृति के लिए नृसिंह सरस्वती स्वामी के अवतार का प्रयोजन है। यह विषय उनके विश्वव्याप्त चैतन्य का विषय है। श्री दत्तावतार तथा श्रीपाद प्रभु के अवतार में कालरात्रि थी। उसका केवल महाअंधकार का ही स्वरूप था। उसके प्रतीक के स्वरूप में श्रीपाद प्रभु के ज्येष्ठ बंधु श्रीधर राज शर्मा का जन्म हुआ। कालरात्रि की समाप्ति पर जो स्थिति रहती है उसमें संशय, नास्तिकवाद, कुतर्कवाद, वक्र भाग्य आदि का समावेश होता है। इस स्थिति के स्वरूप छोटे बंधु रामराज शर्मा का जन्म हुआ है। कोई भी जीव अंधकार के समान तामस वृत्ति का निरंतर करने के बाद पश्चात सहाय, कुतर्क, वक्र भाग्य, दुर्गुण का त्याग करने के उपरांत श्रीपाद प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करता है। यही इस बात का रहस्य है। यह प्राणियों के परिणाम दशा के संबंध के विषय में तथा वंश परंपरा से आए हुए कर्मदोष भी है। श्री अप्पलराज शर्मा बेलनाडु मंडल के वैदिक ब्राह्मण थे। उनके कुटुंबियों को ग्रामाधिपत्य के अधिकार थे। श्रीपाद प्रभु के पितामह आयनविल्ली ग्राम के अधिकारी थे। उनके घराने में ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार देने की परंपरा थी। श्रीपाद प्रभु के पितामह का नाम श्रीधर राज शर्मा था। श्रीपाद प्रभु के पितामह का नाम श्रीधर रामराज शर्मा था। ग्रामाधिकार प्राप्त ब्राह्मण अपने साथ राज यह शब्द जोड़ते थे। ब्राह्मण वर्ग अपने नाम के साथ शर्मा उपनाम का प्रयोग किया करते। उस समय ग्राम में कृषि का उत्पादन हो या न हो, जमीन के कर की रकम जमींदार को देना अनिवार्य होता था। ग्रामाधिकार को कर वसूल करने की जिम्मेदारी होती थी। श्रीधर राम शर्मा को अपनी इच्छा के विरुद्ध कर वसूली करते समय हिंसा का प्रयोग करना होता था। यह उसका ग्रामाधिकारी के नाते कर्तव्य था, किंतु दैवदृष्टि वह पाप था। अप्पलराज शर्मा के ज्येष्ठ भाई को ग्रामाधिकार के अधिकार प्राप्त हुए। पितामह के पापकर्मों से श्रीपाद प्रभु के ज्येष्ठ बंधु श्रीराम राज शर्मा के अंग वैफल्य प्राप्त हुआ। श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात दत्तावतार होते हुए पितामह के स्वल्प पापकर्मों से उन्हें भी दूध के अभाव की समस्या के रूप में उन पापों के परिणाम भुगतने हुए। फिर भी कर्मफल भोगकर हमारा मार्गदर्शन किया। श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी तथा श्री नरसिंह वर्मा श्रीपाद प्रभु को अपने पौत्र के समान मानते थे। इसी कारण उन्होंने श्रीपाद प्रभु के दूध की समस्या का निराकरण करने का विचार विनिमय किया। श्री नरसिंह वर्मा के घर गायत्री नाम की प्रसिद्ध गाय की संतति थी। उनसे एक शुभलक्षणी गाय वेंकटपैया श्रेष्ठी को विक्रय किया हुआ धन अपने पास सुरक्षित रखा। पौरोहित्य के लिए अप्पलराज शर्मा नरसिंह वर्मा के घर आए। गौ विक्रय का धन वर्मा ने अप्पलराज शर्मा को दक्षिणा के रूप में दिया। सामान्य रूप से अधिक मिलने वाली दक्षिणा वह राशि देखकर अप्पलराज शर्मा ने सामान्य दक्षिणा से समान ही धनराशि स्वीकार किया और अधिक धनराशि लौटा दी, किंतु वर्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि एक बार दान दी हुई राशि फिर से वापस नहीं ली जाती। यह विवाद बापनाचार्य के पास पहुंचा। ब्राह्मण परिषद बुलाई गई। उस परिषद की सभा में श्री बापनाचार्य ने घोषणा की, अप्पलराज शर्मा ने अस्वीकार की हुई दक्षिणा की राशि जिसे चाहे वह ले सकते हैं। अनेक ब्राह्मणों ने उन धन को पाने की लालसा जागृत की। उनमें खींचातानी होने लगी। यह दृश्य देखने में विचित्र लग रहा था। उस समय एक युवक पापच्चा शास्त्री उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, श्रीपाद प्रभु देवांश संभूत अवतारी पुरुष नहीं है। वे यदि ईश्वर होते तो ऐसी विचित्र परिस्थिति कैसे हुई? वे श्री दत्त प्रभु होते तो अपने भाइयों का अंग विक्षेप से रक्षण क्यों नहीं करते? जो भी घटनाएं घटी है वे केवल कल्पनाएं हैं। राई का पर्वत करके कहना महान पाप है। मैं दत्त भक्त हूँ। गुरु से श्वेतार्क रक्षा प्राप्त की है। प्रतिदिन मैं नियमित रूप से जप जाप करता हूँ। दान लेने से मुझे कोई मालिन्य प्राप्त नहीं होगा। मैं ही उस दान को स्वीकार करने अति योग्य ब्राह्मण हूँ।
ब्राह्मण परिषद ने पापच्चा शास्त्री को वह धनराशि देने का निश्चय किया। वह धन एक अच्छी गाय खरीदने के लिए पर्याप्त था। सभा की समाप्ति पर पापच्चा आनंद से घर लौटा। वहां उसके मामा आए हुए थे। कुशल मंगल प्रश्नों के पश्चात पापच्चा शास्त्री ने उन्हें भोजन कराया। भोजन के उपरांत उन्होंने जाते समय कहा, वर्ष में एक बार भोजन करता हूँ, प्रस्तुत भांजे के घर भोजन करना नहीं होगा। इतना कहकर वे मामा जल्दी से निकल गए। मामा के घर से जाने के पश्चात पापच्चा शास्त्री के पत्नी ने कहा, स्वामी, आज आए हुए तुम्हारे मामा का चेहरा गए वर्ष निधन हुए मामा के चेहरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्या उनके कोई जुड़वा भाई है? पत्नी की यह बात सुनकर पापच्चा शास्त्री एकदम भयभीत हुए। उन्हें एक ही मामा थे और गए वर्ष उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आज आए हुए मामा कौन थे? पापच्चा शास्त्री की बुद्धि भ्रमित हो गई। उन्हें लगा कि मृत हुए उनके मामा का प्रेतात्मा उनके घर आया था, उनसे वार्तालाप करके तथा भोजन करके चला गया। इस विचार से उनके हृदय की धड़कन तेजी से चलने लगी। भूत प्रेत पिशाचों के संबंधित मंत्र तंत्रों का कोई ध्यान पापच्चा शास्त्रों को नहीं था। उनके उपास्य दैवत श्री दत्तात्रेय प्रभु के अनुग्रह का पतन तो नहीं होगा ना? आने वाला भविष्यकाल कष्टदायक होगा क्या? ऐसे अनेक प्रश्नों का उनके मन में तूफान खड़ा उठा। मामा ने जाते समय कहा था, हम शीघ्र ही मिलेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। यह वाक्य उनको बार बार सता रहा था। निकट के भविष्य में मृत्यु होकर वे परलोक में मामा से फिर मिलेंगे, इस विचार से उनका मन दुखित हुआ। उन्होंने दत्तात्रेय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, किंतु जाप करने में चित्त एकाग्र नहीं हो रहा था। पापच्चा चित्त शांत करने कुकुटेश्वर के मंदिर श्री स्वयंभू दत्तात्रेय के दर्शन करने गए। मंदिर में ध्यान करने बैठे। ध्यान में उन्हें शीर रहित श्री दत्तात्रेय की मूर्ति के दर्शन हुए। जाप करते समय मन विचलित था। मंदिर के अर्चक ने प्रसाद दिया तो उन्हें लगा वह विषपूरित कलश से दिया गया है। अर्चक स्मित करते हुए कुछ कह रहा था, किंतु पापच्चा शास्त्री को सुनाई दे रहा था कि यह प्रसाद भक्षण करके तुरंत अपना देह त्याग करो। वे घर लौट आए। पत्नी को देखते उसके माथे पर कुमकुम तिलक नहीं दिखाई दिया। वे पत्नी पर क्रोधित हुए और कहने लगे, कुमकुम तिलक क्यों नहीं लगाया? इस कारण पत्नी को अजब सा लगा। पापच्चा शास्त्री दीवाने हो गए हैं, ऐसी अफवाहें पिठिकापुरम में फैल गई। पापच्चा का मानसिक तथा भूत प्रेत चिकित्सा करना प्रारंभ हुआ। उन्हें कोई बाधा नहीं है, वे दीवाने नहीं है, स्वस्थ है, ऐसा करने पे भी कोई मानने वाला नहीं था। दीवाना व्यक्ति भी कभी कभी तर्कसंगत बातें करते हैं, ऐसी उनकी राय थी। पापच्चा के पत्नी को एक उपाय सूझा। उसके पति ने अज्ञानवश श्रीपाद प्रभु की निंदा की थी, उसी के कारण पापच्चा की ऐसी स्थिति हुई। पाषाण की मूर्ति रूप देव को शरण जाने से श्रीपाद प्रभु के चरणों की शरण लेना अधिक लाभप्रद होगा, ऐसा सोचकर वह श्रीपाद प्रभु के घर आई। उसने बालक श्रीपाद को अपनी गोदी में लेकर लाड़ प्यार किए। आसपास कोई नहीं है ऐसा देखकर उसने श्रीपाद प्रभु को अपनी दुस्थिति बताई। प्रभु ने कहा, आत्या, इसका एक उपाय है। तुमने मेरी माता समान हो, इसलिए तुम्हें मैं यह रहस्य बता रहा हूँ। तुम अतिशीघ्र एक नूतन गृह का निर्माण करो, तत्काल सब कुछ शुभप्रद होगा। श्रीपाद प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने भाई के पास गई और कहा, यह आपदा उस गिराए के घर में रहने से हुई है, इसी कारण अतिशीघ्र एक छोटे से घर का निर्माण करना होगा। उसी समय किसी शक्ति ने अपना अतिजीर्ण घर पापच्चा को दान दिया। पापच्चा के पत्नी ने घर की संपत्ति इकट्ठा करके उस धनराशि से उस अतिजीर्ण घर के स्थान पर एक नया छोटा सा घर बनवाया। श्रीपाद प्रभु के आदेश के अनुसार वास्तु पूजा करके विधिवत गृह प्रवेश किया। नूतन गृह प्रवेश के पश्चात पापच्चा स्वस्थ हो गए। तिरुमल दास ने आगे कहा, शंकर भट्ट उस समय पापच्चा की मृत्यु दशा चल रही थी। उसकी अपमृत्यु से श्रीपाद प्रभु ने रक्षा की थी। पापच्चा को मानसिक कष्ट, धनन्वय, अपमान आदि कष्ट देकर उसके कर्मों का ध्वंस किया।
इतना ही नहीं, पापच्चा के पाप कर्मों को शिलाओं की तरफ आकर्षित करके उन शिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार पाप कर्मों का नाश किया। कर्म ध्वंस करने वाले सिद्ध अवधूत विधि का विविध मार्ग अवलंबन करते हैं। स्वस्थ हुए पापच्चा शास्त्री को श्रीपाद प्रभु ने कहा, तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम मन से जिन श्री दत्त प्रभु की आराधना करते हो वे स्वयं तुम्हारे समान सामने श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में खड़े थे, परंतु तुम्हें उन्हें पहचान न पाए। कितना तुम्हारा दुर्भाग्य। कुक्कुटेश्वर मंदिर की पाषाण मूर्ति तुम्हारा संरक्षण करेगी ऐसा तुम्हारा दृढ़ विश्वास था। इसीलिए तुम्हारा संचित पाप पर्वत शिला पर संक्रमित करके उस शिला के टुकड़े टुकड़े करके पाप कर्मों का नाश किया। तुम्हें नूतन गृह निर्माण कर दिया। सशरीर होने वाले इस श्री दत्त के चरणों में यदि शरणागति प्राप्त की होती तो तुम्हारे सारे संचित संस्कार इस शरीर में आकर्षण करके तुम्हारे कर्म फल का क्षय किया होता। भक्तों के भावों के अनुसार भगवान का अनुग्रह फल प्राप्त होता है। इस लीला के घटने के पश्चात पापच्चा शास्त्री को श्रीपाद प्रभु श्री दत्तावतार है यह दृढ़ विश्वास हुआ। बाल श्रीपाद प्रभु के दूध की समस्या के विषय में चर्चा करने श्रेष्ठियों और वर्मा चिंतित थे। वे इस विषय की चर्चा में श्री बापणाचार्य सुख के पास आए। उन्होंने कहा, हे राजर्षि, आप राजा जनक के समान गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मा में लीन हो। हमारी एक इच्छा है, उसे पूरी करें। श्री बापणाचार्य ने कहा, तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, वह सुनने बिना मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। यदि आपकी इच्छा धर्मबद्ध हो तो मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। श्रेष्ठी ने कहा, मैंने श्री वर्मा से उनकी गायत्री नाम की गाय की संतति खरीद ली है। हमारे कुल पुरोहित श्री अप्पलराज शर्मा को वह गाय देने की इच्छा है। उस गाय का दूध श्रीपाद प्रभु के सेवा के उपयोग में आए, ऐसी हमारी दूसरी इच्छा है। श्री श्रेष्ठी का वक्तव्य सुनकर श्री बापणाचार्य ने कहा, ठीक है, तुम इस गाय को मेरी गौशाला में लाकर बांधो। मैं उस गाय को अप्पलराज शर्मा को देने का प्रयत्न करूंगा। शुभ लक्षणी गौमाता अप्पलराज शर्मा के पास होना और दान देने वाले तथा उसे लेने वाले दोनों का शुभप्रद हो। उस गाय को बापणाचार्य के घर लाया गया, किंतु अप्पलराज शर्मा ने गोदान लेने से मना किया। हिमालय में सतोपच नाम का एक प्रांत है। उस स्थान से ही युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण किया था। यहीं पर सच्चिदानंद अवधूत नाम के एक महात्मा थे। उनकी आयु कई 100 वर्षों की थी। वे कैवल्य श्रृंगी इस स्थान में वास्तव्य करने वाले श्री विश्वंभर प्रभु के शिष्य थे। श्री विश्वंभर प्रभु स्वयं पिठिकापुर में श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप में बाल्यावस्था में है। उनका दर्शन करके जीवन कृतार्थ करूं, ऐसी आज्ञा श्री सच्चिदानंद को हुई। उस आदेश के अनुसार श्री सच्चिदानंद अवधूत पिठिकापुरम आए। श्री बापणाचार्य ने उनका आदरपूर्वक सम्मान किया। उनके सम्मुख दूध की समस्या रखी गई। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, श्री अप्पलराज शर्मा ने गोदान का स्वीकार करना चाहिए। श्रीपाद प्रभु साक्षात दत्तरूप है। व्यर्थ ऐसे नियमों में उलझकर उसने गौक्षीर अर्पण करने का महद्भाग्य से वंचित नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण सभा के ब्राह्मणों ने श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री दत्त है इस बात की सत्यता पर शंका ली। इस समय श्री सच्चिदानंद अवधूत ने कहा, पंचभूतों की साक्षी से मैं यह सिद्ध करके बताऊंगा कि श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात श्री दत्त प्रभु ही है। श्रीपाद प्रभु श्री दत्त होने की पंच महाभूतों की साक्ष्य। यज्ञारंभ होते ही भूमाता ने अपनी साक्ष्य देते हुए कहा, श्रीपाद स्वयं श्री दत्त प्रभु ही है। इसी कारण अप्पलराज शर्मा को गोदान का स्वीकार करना योग्य है। श्वशुर से दामाद को प्रीतिपूर्वक दी हुई कोई वस्तु दान नहीं होती। श्री ऋषिश्वर श्री श्रेष्ठी से गोदान का स्वीकार करे और उसे भेंट वस्तु के रूप में अपने दामाद को अर्पण करे। यज्ञ प्रारंभ होते ही यज्ञशाला के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर वर्षा प्रारंभ हुई। यह दूसरी साक्ष्य थी। यज्ञ के आविर्भाव का स्वीकार करने स्वयं अग्निदेव आए। उन्होंने कहा, श्री अप्पलराज शर्मा को गोदान का स्वीकार करना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं लगेगा। यह तीसरी साक्ष्य थी।
यज्ञ मंडप के सिवा अन्यत्र तेज हवाएं चलने लगी, मानो आंधी आने वाली हो। यह चौथी साक्ष्य थी। उसी समय आकाशवाणी हुई, श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात श्री दत्त प्रभु ही है। यह पांचवी साक्ष्य थी। इस प्रकार पंच महाभूतों की साक्षी के उपरांत श्री अप्पलराज शर्मा को गोदान करने का फल सृष्टि को प्राप्त हुआ। गाय के बिक्री की कीमत नरसिंह वर्मा ने अप्पलराज शर्मा को देने का अपूर्व निर्णय हुआ। इस प्रकार अवधूत के सानिध्य में श्रेष्ठी तथा वर्मा को अपूर्व पुण्य प्राप्ति हुई। भविष्य काल में काकीनाडा, श्यामलांबपुर एकत्र होकर एक महानगर का स्वरूप धारण करेंगे। विश्व के सर्व देश के सर्वधर्म के लोग किसी जन्म में पिठिकापुरम में एक बार तो अवश्य आएंगे। वे श्रीपाद प्रभु के दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। श्रीपाद प्रभु का चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा जाएगा। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत यह ग्रंथ श्रीपाद प्रभु के आशीर्वाद से ही प्रसिद्ध होगा। भूर्जपत्र में लिखे ग्रंथ श्रीपाद प्रभु के संकल्प के अनुसार अदृश्य रूप से श्रीपाद प्रभु के जन्मस्थान पिठिकापुरम में 7 मनुष्यों की लंबाई के उतने गहरे भूमि में अंदर गुप्त स्थान में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु के जन्मस्थान में श्रीपाद प्रभु की चरण पादुकाओं की स्थापना तथा मंदिर का निर्माण होगा। श्रीपाद प्रभु के पिता को गोदान किए हुए श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी बड़े भाग्यशाली पुण्यात्मा थे। उनके कुटुंब में सदैव धन धान्य की समृद्धि रहेंगी। वे कुछ समय तक हिरण्यलोक में वास्तव्य करके फिर से महाराष्ट्र की पुण्यभूमि में ऐश्वर्य संपन्न वैश्य कुल में जन्म लेकर श्री नृसिंह सरस्वती अवतार का भी दर्शन करेंगे। तिरुमल दास ने आगे कहा, यह गोदान अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाला होते हुए विशेष शुभ व्रत है। तुमको रौपुर प्रयाण की तैयारी करो। श्रीपाद प्रभु सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन से प्रारब्ध कर्मनाश होता है। यह अध्याय हिंदी संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग में मनुष्य को धर्म ग्रंथ पठन के लिए समय अभाव है। अगर किसी की इच्छा है तो संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत यह ग्रंथ अभी उपलब्ध है। कम समय में यह पढ़कर या श्रवण कर मनुष्य प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकता है। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय।